नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति आज के समय धन कमाने के लिए प्रयासरत है और चाहता है कि उसके जीवन के अंदर धन की वृद्धि हो, क्योंकि दोस्तों बिना धन के व्यक्ति को कुछ भी संभव नहीं होता। आज के समय घर से बाहर पैर रखते ही या घर के अंदर भी है तो उसे धन की आवश्यकता है, अन्यथा उस व्यक्ति का जीवन असार्थक हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं माता लक्ष्मी के ऐसे प्राचीन उपाय जिनको करने के बाद आपके जीवन के अंदर कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। माँ लक्ष्मी के इन सरल उपायों को किसी भी व्यक्ति ने सच्चे मन के साथ किया है तो उसके जीवन के अंदर निश्चित तौर पर धन की कृपा देखने को मिली है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन उपायों की। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, सबसे पहला अगर आप किसी न किसी कारण से गरीबी का सामना कर रहे हैं, किसी न किसी कारण से आपके जीवन के अंदर दुख दुविधा है और आप चाहते हैं वह दूर हो जाए, तो दोस्तों सबसे पहला वार सप्ताह का आता है सोमवार। और भगवान शिव, जिनका आशीर्वाद साक्षात कुबेर देवता प्राप्त है, माँ लक्ष्मी प्राप्त है, अगर आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके जीवन का आधा से ज़्यादा अंधकार तो ऐसे ही दूर हो जाता है। तब आप क्या करें, सोमवार के दिन दोस्तों आपके आसपास आक, जिसे मदार भी कहते हैं, मदार या आक का पेड़ पौधा आपके पास मिल जाता है, तो उसके जो पुष्प रहते हैं सफ़ेद रंग के, आप उन पुष्पों को तोड़ लें। दोस्तों, तोड़ते समय प्रत्येक आप पुष्प को तोड़ते समय मंत्र बोले ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से आपको मंत्र बोलना है। आप 50-60 फूल या 108 फूल तोड़कर लेकर आ जाएं। उसके बाद दोस्तों उन पुष्पों की आप माला अपने घर पर ही बनाएं, और जब भी आप माला बनाएं उस समय भी आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है, जिससे क्या होगा, इस माला की पवित्रता कई गुना बढ़ जाती है। और साक्षात अगर आप अपने हाथों के द्वारा इस माला का निर्माण करते हैं, हाथों के द्वारा पुष्पों को तोड़ते हैं, तो दोस्तों महादेव आपकी मेहनत से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ऐसा करने के बाद आप इस माला को सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर लेकर जाएं। कर्ज मुक्ति की या किसी प्रकार की धन धान्य की आपकी जीवन की जो भी परेशानी है वह आप भगवान से बोले, और उसके बाद आप क्या करें कि इस माला को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। और उसके बाद कम से कम कच्चा दूध और दही और इसके अंदर थोड़ा सा घी, थोड़ी सा आप इसके अंदर चावल भी मिला सकते हैं, और उसके बाद जल को तैयार कर ले। ऐसे पंच तत्व मिला के आप इसको तैयार कर ले और उसके बाद भगवान भोलेनाथ को वह चीज चढ़ाए। निश्चित तौर पर दोस्तों भोलेनाथ का ऐसा आशीर्वाद आपके जीवन के ऊपर देखने को मिलेगा कि कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। उसके बाद अगले दिन आप पुजारी से बोलकर वह माला मंदिर के अंदर ही रखें और आप उसे लेकर आ जाएं। अगले दिन दोस्तों आप उस माला को जो आपने बनाई है, साक्षात भोलेनाथ को अर्पित की गई माला थी, आप इसे अपने घर के मुख्य द्वार के आगे बंदरवार की तरह लटका देंगे, तो कभी भी आपके घर के अंदर गरीबी आपका रास्ता छू तक नहीं पाएगी। आपको फायदा देखने को मिल जाएगा और आपके जीवन के अंदर जो अंधकार था, आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की समस्या या परेशानी थी, तो वह दूर होने का अपने आप ही क्षेत्र बन जाता है। इसीलिए इस उपाय को जरूर करके देखिए, निश्चित तौर पर आपको फायदा प्राप्त होगा। दोस्तों, इसी तरह आप इस चाहे आपके जीवन के अंदर दुकान आदि के अंदर धन बढ़ाना, तो आप इसे अपने घर के, आप अपनी दुकान के बंदरवार के तौर पर या गले के ऊपर भी रख सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको फायदा प्राप्त होगा। दोस्तों, इसी तरह एक माता लक्ष्मी का चमत्कारी उपाय है जिसको करने से आपकी नौकरी लग जाती है, व्यवसाय के अंदर सफलता मिलती है और धन आने के अनेक प्रकार के मार्ग खुल जाते हैं। दोस्तों, आप एक खोपरा नारियल कहा जाता है, सूखा नारियल, वो सूखा नारियल ले लें। उसके बाद क्या करें दोस्तों, उसके अंदर आप एक छेद बना दें, और छेद बनाने के बाद इस बात का जरूर ध्यान रखें, उस नारियल को कहीं से भी तोड़े नहीं, बस उसके अंदर एक अंगुली के बराबर छेद बना दें ताकि उसके अंदर किसी भी प्रकार के अनाज के दाने आसानी से जा सके। दोस्तों, ऐसा करने के बाद आप क्या करें, लक्ष्मी जी का घर के अंदर मूर्ति या तस्वीर है तो वहाँ, अन्यथा आप लक्ष्मी जी के मंदिर जाएं और वहाँ पर जाकर आप 7 चुटकी उसके अंदर आपको बस नमक डाल देना
चाहिए। दोस्तों, नमक आपके जीवन के अंदर सौभाग्य को लेकर आता है, नकारात्मकता को सोखने का कार्य करता है और आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य होता है तो उसे भी आपके पास नहीं लाने देता है। इसी वजह से नमक का विशेष महत्व होता है। और दोस्तों, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु हल्दी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। हल्दी आपके जीवन के दुखों को काटती है और आपके जीवन के अंदर नई ऊंचाइयों को, नए प्रकाश को लेकर आती है। इसकी वजह से आप हल्दी भी इसके अंदर लेकर आ जाएं ताकि आपको फ़ायदा। तो 7 चुटकी आपको इसके अंदर हल्दी मिला देनी चाहिए। दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, जब आप 7 चुटकी हल्दी मिला देते हैं, अगली बार आप क्या करें कि आप अपने माथे से ओसार कर एक इलायची का दाना डाल दें। हल्दी आपके जीवन के अंदर मांगलिक कार्य को बनाती है, तो इलायची आपके जीवन के अंदर सुखद चीज़ों को लेकर आती है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करती है और आपके जीवन के अंदर अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाने का कार्य करती है। वह चीज़ दोस्तों हल्दी होती है। अब इनको करने के बाद दोस्तों, गेहूँ से या बाजरे से, जवार से, कैसे भी प्रकार के अनाज से उस नारियल को भर दे और उसका अंतिम छोर आटे को गीला करने के बाद नारियल को आप बांध दें। ऐसा करने के बाद दोस्तों, इस नारियल को आप अपने घर के प्रत्येक कोने के अंदर अलग अलग दिनों के अंदर 7 दिन तक आपको एक कोने के अंदर रखना है। ऐसे करते हुए आप अपने संपूर्ण घर के अंदर रखते हैं तो आपके घर की जो भी नकारात्मकता होती है, आपके घर का वास्तु दोष होता है, आपकी कुंडली के अंदर किसी प्रकार का दोष होता है, तो दोस्तों वह सब इस नारियल के अंदर से चला जाता है। उससे पहले दोस्तों, वह आटे का जो आपने उससे द्वार बंद किया था, नारियल का खड्डा, उसे आपको खुला रखना है जहां भी आप अपने कमरे के अंदर रखें, ताकि नकारात्मकता उसके अंदर, बुरी शक्ति उसके अंदर प्रवेश कर जाए और उन चीज़ों की सकारात्मकता उस छेद के माध्यम से आपके घर के अंदर फैल सके। उसके बाद 21 दिन बीत जाते, 7 21 अर्थात कि 21वें दिन आपको क्या करना है, उस नारियल को लें, आटे का एक पॉइंट बनाकर उस छेद को दबा दे और उसके बाद अपने घर से काफ़ी दूर ले जाकर उस नारियल को जलते हुए अग्नि के अंदर प्रवाहित कर दे, अर्थात उस नारियल को जला दे। दोस्तों, आपके घर की नकारात्मकता उसी समय से चली जाती है। आपको किसी प्रकार का दुख दारुण्य देखने को नहीं मिलता। जो काम आपका बरसों से नहीं बन रहा था, वह काम आपका आसानी से बन जाता है। किसी प्रकार का दुख दारुण्य आपको देखने को नहीं मिलता है और आपके जीवन के अंदर जो कंगाली थी वह कोसों दूर चली जाती है। आपको उसका फायदा ही फायदा देखने को मिलता है। आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का नुकसान इस उपाय को करने से नहीं होता है। इसीलिए इस उपाय को करके आप फायदा ले सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह जब भी आप कभी भी आपके आसपास भगवान विष्णु का मंदिर है, माँ लक्ष्मी का मंदिर है, वहां पर आप जाएं तो कभी भी मंदिर से खाली हाथ नहीं आए। प्रसाद नहीं, बल्कि प्रसाद के तौर पर आप सुहाग की चीज़ें पुजारी से बोलकर मंदिर में चढ़ाई गई ला सकते हैं। कुछ सिंदूर लेकर आ जाए, मंदिर में चढ़ाई गई हल्दी लेकर आ जाएं और इन्हें अगर आप अपने घर के पूजा घर या इन्हें अपने घर के अलमारी के अंदर रखते हैं तो दोस्तों साक्षात आपको भगवान की कृपा देखने को मिलती है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति रोजाना भगवान शिव को चढ़ाए गए बेलपत्र को लाकर उसका कच्चा पत्ता ही चबा जाता है, पहले उसको धो ले ताकि धतूरा, आक आदि चढ़ाया गया जहर उसके पास नहीं रहे, और उसके बाद आप इस पत्ते का, दिन के एक पत्ते का सेवन करके देखिए दोस्तों, बुरे विकार और बुरी शक्ति आपके पास तक नहीं फटकती है। इस चीज़ का भी आपको फ़ायदा प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।